परवीन मैम क्लासेस में आज क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो में हम चैप्टर करेंगे लेसन नंबर 5 प्ले थिंग्स। ये एक छोटी सी पोइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं और वे देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा टूटी हुई टहनियों से खेल रहा है और उसके पास कई सारे जो हैं वो मिट्टी के ढेले हैं जिसे हम मड पाई भी कहते हैं। और ये जो है जो टहनियाँ टूटी हुई हैं इन्हें इंग्लिश में ट्विग कहा जाता है, TWIG, ट्विग। तो ये जो पोइम है इसे हम पढ़ते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे, तुम कितने खुश दिखाई दे रहे हो मिट्टी में बैठे हुए। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। प्लेइंग खेलते हुए, विद ए ब्रोकन टूटी हुई ट्विग टहनी, ऑल द मॉर्निंग सारी सुबह, यानी पूरी सुबह तुम टूटी हुई टहनी के साथ खेलते रहे। I smile at your play with that little bit of a broken twig. I smile, मैं मुस्कुराता हूँ, at your play, तुम्हारे खेल पर, with that, उस little bit, छोटी सी, of a broken twig, टूटी हुई टहनी से जब तुम खेल रहे हो तो मुझे तुम्हारा खेल देखकर मुझे हंसी आ रही है, मुझे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई है, मुस्कान आ गई है मुझे। I am busy with my accounts adding up figures by the hour. I am busy, मैं व्यस्त हूँ, with my accounts, accounts कहते हैं लेखा जोखा, adding up, मिलाते हुए या ऐड करते हुए, जोड़ते हुए, figures, figures कहते हैं आंकड़ों को जोड़ते हुए, by the hour, घंटों। तो मैं बहुत ही घंटों से अपने आंकड़ों को जोड़ता हुआ अपने लेखे जोखे के साथ मैं बड़ा व्यस्त हूँ। Perhaps you glance at me and think. शायद, perhaps का मतलब शायद, you glance, तुमने मुझ पर नज़र डालना, नज़र डालने को कहते हैं glance, तुमने मुझ पर नज़र डाली भी हो, and think, और सोचा भी हो। What a stupid game to spoil your morning with, के कितना बेवकूफ़ी भरा खेल तुम सुबह से खेल रहे हो, to spoil your morning, और अपनी सुबह पर बात कर रहे हो। Child, I have forgotten the art of being. बच्चे, मैं भूल गया हूँ, forgotten, भूल गया हूँ, art of being, वो कला, being absorbed in sticks and mud pies. Absorbed का मतलब कह देते हैं कि किसी तरीके से किसी भी चीज़ में तल्लीन हो जाना, किसी भी चीज़ में मस्त हो जाना। in sticks, छड़ियों के साथ, and mud pies, मिट्टी के ढेले जो होते हैं उनके साथ बच्चे खेल रहे होते हैं बैठकर। इस भी पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो ये कहा उसने कि बच्चे, मैं तो बिल्कुल ही भूल चुका हूँ कि किस तरह से छड़ियों में और मिट्टी के ढेलों में भी तल्लीन हुआ जा सकता है, इस कला को मैं भूल गया हूँ। I seek out costly playthings. Seek means ढूंढ ली है, out, costly, महंगी, playthings, खेलने की चीज़ें। मैंने बहुत महंगी खेलने की चीज़ें जो हैं कीमती ढूंढ ली हैं। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, लम्प्स मीन्स ढेर, बहुत सारे, एंड गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोने के मैंने बहुत सारे ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। विद वट एवर यू फाइंड यू क्रिएट यूर ग्लैड गेम्स। विद वट एवर के चाहे जो भी हो, यू फाइंड, तुमने ढूंढ लिया है, यू क्रिएट, तुमने रचना की है, यूर ग्लैड गेम्स, तुम्हें प्रसन्नता देने वाले, तुम्हें खुशी, ग्लैड मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना, खुशी देने वाले खेलों की रचना जैसे तुमने की है। आई स्पेंड बोथ माई माइंड एंड माई स्ट्रेंथ, बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं, स्पेंड मीन्स बिताना, व्यतीत करना, बोथ मेरे दोनों, माई टाइम मेरा समय, एंड माई स्ट्रेंथ मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मैं अपनी ताकत यानी अपनी एनर्जी और अपना समय दोनों इनमें व्यतीत करने में लगा देता हूँ। किसमें? गोल्ड एंड सिल्वर को कलेक्ट करने में। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन,
और मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। नेवर कभी नहीं, कैन सकना, ऑब्टेन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके ऊपर की चीज़ें मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस। फ्रेल, फ्रेल कहा जाता है, ये जो फ्रेल शब्द है इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ही कमज़ोर, कमज़ोर के लिए आता है वीक भी कह सकते हैं। कैनो ये है आपकी छोटी सी नौका। आई स्ट्रगल टू क्रॉस, मैं संघर्ष करता हूँ, टू क्रॉस पार करने के लिए। अपनी छोटी सी कमज़ोर नौका में बैठकर मैं इसे पार करने की कोशिश करता हूँ, संघर्ष करता हूँ। द सी ऑफ डिज़ायर, जो आशाओं का, डिज़ायर मीन्स चाह, अभिलाषा या फिर इच्छाएं, इच्छाओं का जो सागर है मैं उसे पार करने की कोशिश करता हूँ। बहुत गहरी लाइनें हैं ये। इसका मतलब ये है हमारी इच्छाओं का सागर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हर पल हम ये सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए। तो इस तरीके से हमारी इच्छाएं हर दिन हर सेकंड बढ़ती चली जाती हैं। इन इच्छाओं का सागर सा हमारी ज़िंदगी में बन जाता है कि ये पूरी होने का नाम ही नहीं लेती पूरी ज़िंदगी भर। तो जो ऑथर हैं इसके, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी छोटी सी नौका में, कमज़ोर सी नौका में बैठकर इस इच्छाओं के सागर को पार करने की कोशिश करता हूँ, परंतु मैं इसे कभी भी पार नहीं कर सका। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग ए गेम, और मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं भी तो एक खेल ही खेल रहा हूँ। यानी इच्छा रूपी सागर को पार करने के लिए जैसे तुम टूटी हुई टहनियों और पत्थरों के साथ, मिट्टी के ठेलों के साथ खेल खेल रहे हो, इसी प्रकार से ज़िंदगी में मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ जिसमें मैं हर टाइम व्यस्त हूँ, अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाकर उस खेल में, जिसमें कि मैं चांदी और सोने के सिक्के इकट्ठा करता रहता हूँ। तो ये भी एक खेल है, तो मेरी ज़िंदगी भी एक खेल के समान ही है। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी पोइम है ये, और इसमें बहुत गहरा संदेश दिया गया है, तो इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।